हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जीएसटी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स लर्न। व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? जीएसटी इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है कस्टमर। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो बिजनेस एंटिटी पे करती है कस्टमर के बिहाफ पे गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स जो है कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट के अंदर सेल हो रहे हैं, कस्टमर कंज्यूम कर रहा है, उनके ऊपर चार्ज किया जाता है। और इंडिया में जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विसेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स एटसेट्रा। अब इन सारे टैक्सेस को रिप्लेस करके गवर्नमेंट ने एक यूनिफॉर्म टैक्स इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम जीएसटी कहते हैं। It is a value added tax, meaning it is levied on incremental value of goods and services. जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब जब जब गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड होती है, ये प्रोडक्ट के हर स्टेज पे कलेक्ट किया जाता है, प्रोडक्शन से लेके टिल पॉइंट ऑफ सेल तक। The GST Act was passed in Parliament on 29th March 2017 and came into force on 1st July 2017. जीएसटी एक्ट इंडिया के अंदर पार्लियामेंट में पास हुआ था 29th मार्च 2017 को, और ये फुली एप्लीकेबल हो गया था ऑल ओवर इंडिया, फोर्स में आया था ऑन 1st जुलाई 2017. So GST is goods and services tax. It is an indirect tax, value added tax, and it came into force on 1st July 2017. एक और पॉइंट, इंडिया में जीएसटी लाने का आइडिया अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट ने दिया था इन 2000। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या पर्पस है, जीएसटी क्यों जो है इंडिया के अंदर लाया गया, जीएसटी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। It helps in developing a common national market by eliminating barriers to interstate trade, making a seamless flow of goods and services across state borders. जीएसटी हेल्प करता है सिंगल नेशनल मार्केट को डेवलप करने में, क्योंकि जीएसटी का रेट हर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में सेम है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। It has made easy for entrepreneurs to do the business by registering and administrating them under one indirect tax, that is GST. एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी बिजनेस करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि अब उन्हें एक ही इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रजिस्टर कराना है, उन्हीं के अंदर उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जीएसटी से पहले बिजनेसेस को बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता था सेपरेटली। It has simplified the indirect tax structure by replacing multiple taxes with a single tax. जीएसटी के आने से जो इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर है वो सिंप्लीफाई हो गया है, इजी हो गया है, क्योंकि उसने सारे मल्टीपल टैक्सेस जो पहले चार्ज होते थे इंडिया के अंदर उन सबको रिप्लेस करके एक सिंगल टैक्स आ गया है जीएसटी, जिससे टैक्स मैनेजमेंट बहुत बेटर हो गया है और टैक्स को कस्टमर से कलेक्ट करना भी ईजी हो गया है। रिमूवल ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस विल इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। जब से हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हटे हैं, जो पहले चार्ज होते थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस चार्ज होते थे, उनकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स कम आता था इंडिया में, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगता था उनका आधा पैसा टैक्सेस पे करने में ही चला जाएगा, लेकिन जीएसटी के आने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी इंक्रीज हुई हैं इंडिया में। It has reduced tax burden on businesses, encouraging them to increase investment and promoting economic growth. जीएसटी के आने से जो businesses हैं उनके ऊपर टैक्स बर्डन भी कम हुआ है, क्योंकि अब उन्हें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस पे नहीं करने, एक ही इनडायरेक्ट टैक्स पे करना है, दैट इज़ जीएसटी, जिसकी वजह से बिजनेसेस ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। ऑल्सो जीएसटी के आने से गुड्स भी चीपर हो गए हैं, क्योंकि हम इनपुट जीएसटी, जो जीएसटी हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, जो जीएसटी हम कलेक्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर। क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। अब हम पढ़ेंगे जीएसटी को कैसे कैटेगराइज किया गया है, कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी को चार्ज करती है।
जीएसटी इज लेवाइड अंडर फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। जीएसटी को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी, सेकेंड इज स्टेट जीएसटी एंड थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। आइए वन बाय वन करके हम इन तीनों जीएसटी को पढ़ते हैं कि ये तीनों जीएसटी क्या है और ये कैसे चार्ज किया जाता है। फर्स्ट इज सेंट्रल जीएसटी। इट इज लेवाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, दैट इज सप्लाई विद इन द स्टेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलॉन्ग विद एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सेंट्रल जीएसटी वो जीएसटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, यानी जो विद इन स्टेट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर ही जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं उनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको हम सेंट्रल जीएसटी कहते हैं और ये एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के साथ चार्ज किया जाता है। सेकेंड इज स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ये वो जीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, यानी जो विद इन द स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल हरियाणा के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं उनके ऊपर जो जीएसटी हरियाणा की गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट जो चार्ज करती है उसको हम स्टेट जीएसटी कहते हैं। यूनियन टेरिटरी जीएसटी वो जीएसटी होता है जो यूनियन टेरिटरी के विद इन जो है गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इनके अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल और सप्लाई हो रहे हैं तो उनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज करते हैं उसको हम यूनियन टेरिटरी जीएसटी कहते हैं और ये सीजीएसटी के साथ चार्ज किया जाता है। थर्ड इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी वो जीएसटी है जो इंटर स्टेट सप्लाई, यानी जो स्टेट के बाहर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली टू हरियाणा, हरियाणा से लेके गुजरात, तो जो एक स्टेट के अंदर नहीं, स्टेट से बाहर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं उनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है। हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री से इंडिया में लेके आ रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया से कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाहर दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो उनके ऊपर जो जीएसटी चार्ज होता है उसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं। हु इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर किसको रजिस्टर करना पड़ता है? फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, जो बिजनेसेस गुड्स सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और अगर उनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख या 40 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो उनकी टर्नओवर की लिमिट है 20 लाख। अगर 20 लाख से ज़्यादा है उनका टर्नओवर तो उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर एट्सेट्रा। फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है जो आपको गुड्स दे रही है, प्रोडक्ट दे रही है, लाइक फर्नीचर, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, कॉस्मेटिक्स एट्सेट्रा। फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो पर्सन और बिजनेस आपको सर्विसेज दे रहा है, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, ये सारी आपको सर्विसेज देती है और अगर इनका टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख से ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। 10 लाख जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है, लाइक मेघालय, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एट्सेट्रा। जो मैंने आपको लिमिट बताई है, इन लिमिट से अगर कम है जिस बिज़नेस का टर्नओवर तो उन्हें जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वॉलेंट्रीली, अगर खुद से चाहें तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है जीएसटी के अंदर रजिस्टर करने की। इम्पॉर्टेंट नोट, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी कैसे एक साथ चार्ज होता है। सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी या फिर यूनियन टेरिटरी जीएसटी, दे आर चार्ज्ड एट हाफ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स. It means that central government and state government share the revenues of GST collected on intra-state transactions. जो भी intra-state transactions होती है विद इन द स्टेट, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल और परचेज हो रहे हैं उसके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी शेयर करती है उसका रेवेन्यू और स्टेट गवर्नमेंट भी शेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, 9% will be levied as CGST and 9% as SGST और UTGST. सपोज अगर जीएसटी का रेट 18% है तो 9% सीजीएसटी की तरह चार्ज होगा और 9% एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी की तरह चार्ज होगा। इन दोनों जीएसटी को एक साथ चार्ज किया जाता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस पर, बिल में और इनवॉइस में। रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी के अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है। इट इज़ अ मैकेनिज्म इन विच जीएसटी विल बी पेड बाय द पर्सन
हु हैज़ परचेज्ड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट द सेलर। नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जीएसटी जो है वो सप्लायर पे करता है, लेकिन कस्टमर से चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर जीएसटी जो है वो सप्लायर पे नहीं करेगा, वो पे करेगा कस्टमर जो परचेज कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, और वही गवर्नमेंट को पे करेगा। गुड्स एंड सर्विसेज जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर फॉल करते हैं वो हैं पेमेंट ऑफ फी टू लॉयर्स, पेमेंट फॉर यूज ऑफ कॉपीराइट, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इंश्योरेंस कमीशन एंड स्पॉन्सरशिप। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट के लिए जीएसटी रेवेन्यूज़ को इंक्रीज करना, ताकि ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सभी कवर हो सके जीएसटी के अंडर। जीएसटी रेट्स, अब हम पढ़ेंगे इंडिया के अंदर जीएसटी के क्या रेट्स हैं। इन इंडिया जीएसटी रेट्स फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 4 स्लैब्स। इंडिया के अंदर जीएसटी का रेट हर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए 4 स्लैब्स के अंदर, 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज 5% जीएसटी, सेकेंड इज 12% जीएसटी, थर्ड इज 18% जीएसटी एंड फोर्थ इज 28% जीएसटी, जो कि हाइएस्ट अमाउंट ऑफ जीएसटी है। The GST rate slabs are decided by the GST Council and have been revised time to time as per industry demands. जो GST के rate slabs हैं, ये जो हमने ऊपर 4 slab rates पढ़े हैं, ये GST Council decide करती है और इसको time to time change करती है, revise करती है as per industry demands. The rates are usually high for luxury supplies and low for essential supplies. GST के rate उन लग्जरी सप्लाईज के लिए ज़्यादा है, जैसे लग्जरी कार्स, वॉचेस, ज्वेलरी एट्सेट्रा, और लो है यानी कम है असेंशियल सप्लाईज के लिए, जैसे फूड, क्लोथ्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। Goods like petrol and alcohol for human consumption are exempt from GST. पेट्रोल और अल्कोहल जो ह्यूमन कंज्यूम कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता, ये जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, फ्री है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर सप्लाई हो रहे हैं, सेल हो रहे हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होता। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो हैं वो जोन्स हैं, वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बिज़नेस को इंसेंटिव्स दिया जाता है, बिज़नेस को कॉम्पिटिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है बिज़नेस करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। आप जीएसटी काउंसिल साइट जाके देख सकते हैं, अगर आपको करंट जीएसटी रेट्स चेक करने हैं डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, उसका लिंक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी फॉर अकाउंटिंग पर्पस, अब हम पढ़ेंगे जीएसटी को हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में। द जीएसटी पेड, जिसको हम इनपुट जीएसटी कहते हैं, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, जिसको हम आउटपुट जीएसटी कहते हैं। जहाँ पे हमने जीएसटी पेड किया है उसको हम रेफर करते हैं इनपुट जीएसटी, और जहाँ पे हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम रेफर करते हैं आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी को हम सेट ऑफ कर सकते हैं जीएसटी कलेक्टेड के अगेंस्ट। दस इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स फॉर इनपुट जीएसटी एंड आउटपुट जीएसटी फॉर ईच कैटेगरी ऑफ जीएसटी, दैट इज सीजीएसटी, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। क्योंकि हम इनपुट जीएसटी को जीएसटी कलेक्टेड यानी आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, इसलिए हम सेपरेट अकाउंट्स बनाते हैं, इनपुट जीएसटी का भी और आउटपुट जीएसटी का भी, हर जीएसटी की कैटेगरी के लिए, लाइक सेंट्रल जीएसटी के लिए भी, स्टेट जीएसटी के लिए भी, यूटी जीएसटी के लिए भी और इंटीग्रेटेड जीएसटी के लिए भी। अब कौन कौन से जीएसटी अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में, आइए वो जान लेते हैं। फर्स्ट है इनपुट सीजीएसटी, ये वो सीजीएसटी जो हम इंट्रा स्टेट परचेज पे देते हैं। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम विद इन द स्टेट परचेज कर रहे हैं और उसके ऊपर जो सीजीएसटी पे कर रहे हैं उसको हम रेफर करते हैं इनपुट सीजीएसटी से। इनपुट एसजीएसटी और इनपुट यूटीजीएसटी जो हम इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पे कर रहे हैं उसको हम रेफर करते हैं इनपुट एसजीएसटी और इनपुट यूटीजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी वो आईजीएसटी जो हम पे कर रहे हैं इंटर स्टेट परचेज पे, मतलब स्टेट से बाहर या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हम आईजीएसटी पे कर रहे हैं उसको हम रेफर करते हैं इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी वो सीजीएसटी है जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सेल पे, मतलब अब हम गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहे हैं और उस पर जो हमें जीएसटी आ रहा है हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम आउटपुट सीजीएसटी के नाम से रेफर करते हैं।
आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट यूटीजीएसटी, ये वो जीएसटी है जो इंट्रा स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कलेक्ट होता है। मतलब जो विद इन द स्टेट जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रही है, सप्लाई हो रही है, उनके ऊपर जो जीएसटी कलेक्ट होता है, एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, उसको हम आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट यूटीजीएसटी रेफर करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी वो आईजीएसटी है जो इंटर स्टेट सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे कलेक्ट किया जाता है। जो स्टेट के बाहर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, सप्लाई हो रहे हैं, इंडिया के अंदर कोई गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट हो रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया के बाहर, तो उनके ऊपर जो आईजीएसटी कलेक्ट होता है उसको हम आउटपुट आईजीएसटी कहते हैं। तो ये थे हमारे जीएसटी अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग में करते हैं। सेटिंग ऑफ इनपुट जीएसटी अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी। अब हम पढ़ेंगे हम इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट कैसे सेट ऑफ करते हैं। इनपुट जीएसटी पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड। अगर हमने जीएसटी पे किया है गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज पे, उसको हम अकाउंटिंग में रेफर करते हैं एज इनपुट जीएसटी। अगर हमने जीएसटी कलेक्ट किया है ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम रेफ़र करते हैं एज आउटपुट जीएसटी। हम इनपुट जीएसटी को हमेशा सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, और जो नेट बैलेंस होता है वो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। नॉर्मली हम इनपुट जीएसटी को अकाउंटिंग के अंदर डेबिट करते हैं और आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन अगर हम इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ कर रहे हैं आउटपुट जीएसटी के अगेंस्ट, तो उस केस में आउटपुट जीएसटी डेबिट होगा और इनपुट जीएसटी क्रेडिट होगा, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। इनपुट आईजीएसटी को हम एडजस्ट करते हैं, सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट आईजीएसटी, उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, उसके बाद आउटपुट एसजीएसटी, और हम इसी ऑर्डर में इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को सेट ऑफ करते हैं। अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे, सेट ऑफ करेंगे अगेंस्ट आउटपुट सीजीएसटी, आफ्टर दैट आउटपुट आईजीएसटी, इन दैट ऑर्डर। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को हम सबसे पहले सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, उसके बाद आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट अगर स्टिल बैलेंस पेंडिंग है। सेटिंग ऑफ का मतलब है कि या तो इनपुट जीएसटी नील होगा या आउटपुट जीएसटी नील होगा, और जो नेट बैलेंस होगा वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें।